नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। न्यूज़ 9 के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की तमाम खबरें। शामली में अभी 2 दिन पहले ही ऊन तहसील के एक लेखपाल को 5,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने पकड़कर जेल भेज दिया था, मगर उससे भी विभाग के कर्मचारियों को शायद कोई सीख नहीं मिली और भ्रष्टाचार इस तरह चल रहा है। राजस्व विभाग के कर्मचारी कानूनगो और एक लेखपाल पर फिर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। किसान का आरोप है कि उसकी 55 बीघे कृषि भूमि की पैमाइश करने के नाम पर कैराना तहसील के लेखपाल और कानूनगो द्वारा 1,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से 55 में 50,000 रुपये मांगा जा रहा है। इसमें 8,000 देने के बाद भी लेखपाल और कानूनगो संतुष्ट नहीं है तथा कम पैसे देने की वजह से किसान भगवान दास को यमुना नदी के बीच रेत में ही निशानदेही करते हुए जमीन दी गई है। इस जमीन से किसान असंतुष्ट है। हरियाणा में करनाल की तहसील घरोड़ा निवासी किसान भगवान दास ने बताया कि खसरा संख्या 128 रकबा ग्राम बलेहड़ा तहसील कैराना में यमुना नदी के किनारे यमुना पार में उसकी 55 बीघे कृषि भूमि है और बरसात के बाद यमुना नदी का उतार चढ़ाव को लेकर किसानों की जमीनों की सीमाबंदी भी खोट-पोट हो जाती है। इसको लेकर किसानों को पैमाई करानी पड़ती है और फिर लेखपाल कानून को मिलकर मन चाहे पैसे से इस तरह का व्यवहार किसानों से करते हैं जैसे वे किसानों को जमीन बेच रहे हों। यानी बढ़िया पैसे देने वाले को बढ़िया जमीन और कम पैसे देने वाले को खराब जमीन। ठीक इसी तरह का मामला भगवान दास के साथ भी है। भगवान दास का आरोप है कि कानूनगो और लेखपाल कहीं से कहीं तक भी जाने की धमकी देते हैं, जबकि अभी 2 दिन पहले ही उन तहसील में एंटी करप्शन द्वारा लेखपाल को पकड़े जाने का भी डर लेखपालों में दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल भगवान दास ने कहा कि मैंने सैटेलाइट से भी जमीन की पैमाइश के बारे में कहा, इसके बारे में राजस्व कर्मियों ने मना कर दिया। भगवान दास का भी कहना है कि यदि मैं चाहता तो एंटी करप्शन से शिकायत कर सकता था, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता और उच्च अधिकारियों से शिकायत करके अपनी समस्या का समाधान पाना चाहता हूँ। सुनिए। यहाँ आपने बुलाया है मीडिया को क्या मामला है और अपना क्या नाम है? मेरा नाम भगवान दास है। मैं मीडिया वालों का जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरी कॉल पे जो है मेरे यहाँ तक जो है इन्होंने तकलीफ़ की और यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे को जो है एक पटवारी अमित और कानूनगो फुरकान इन्होंने ऐसा परेशान कर रखा है कि जहाँ पे अगर हमारे को 50,000 रुपये तो दोगे तो तेरे को बोने वाली ज़मीन देंगे, नहीं तो तेरे को रेत ही मिलेगा। तो फिर इन्होंने परसों यानी कि 9 तारीख को मेरे को निशानदेही दी। किसी भी मेन पॉइंट से निशानदेही नहीं उठाई गई। जहां लोगों से जब इन्होंने किसी से गेहूं भिजवा रखी थी वहां से निशानदेही उठाई, ना कि किसी मेन पॉइंट से, और 8,000 रुपये लेके वहां से चले हैं। उससे पहले ये चलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कहते हैं जितने पैसे देगा, जितना गुड़ गिरेगा उतना ही तो मीठा होगा, जो कुछ होता हो कर ले। कौन बोल रहा था सर? ये फुरकान तहसील में बोल रहा था, लेकिन अमित ने कहा तहसील का फुरकान कौन है? कानूनगो है। कौन सी तहसील में? कैराना तहसील। तो अमित ने कहा कि ये ज़मीन यहीं से मपेगी, हमने पहले मापी हुई है बस। अमित कौन है? अमित पटवारी। अमित कहता है कि मैं तो 1,000 रुपये बीघे का हमारा निशानदेही का रेट है, 1,000 रुपये बीघा दो और बोने वाली ज़मीन ले लो। आप क्या कराना चाह रहे थे उनसे? हम ये जमुना में पानी आ जाता है, मेढ़ें इधर उधर हो जाती हैं। हम 3 साल तक यहाँ नहीं आ पाए। हमारे साथ कोई ऑनलाइन जो है पैसे चले गए थे, घटना घट गई थी। हम अब 3-4 साल बाद आए हैं तो हमारे कहते हैं 1,000 रुपये बीघे की निशानदेही के पैसे दो, तब तो तुम्हारे को ज़मीन मिलती है, नहीं तो। मैं जब 15 दिन पहले फुरकान के पास गया, कानूनगो के पास, कहता है हमने तो ज़मीन बांट दी। मैंने कहा कि भाई लोगों की ज़मीन मलकियत किसी की कैसे बांट दोगे? मैंने तो 25 लाख रुपए आज से 16 साल पहले खर्च रखे हैं। मेरी ज़मीन तो दो, कम से कम मैं गरीब आदमी तो ना मरूं। तो फिर इन्होंने अमित पटवारी को बोला कि इसके साथ जा सेटिंग कर ले। अमित पटवारी ने कहा हमारा रेट 1,000 रुपये बीघे का है, 55 बीघे है, 55,000 रुपये लेंगे। फिर कहता है चलो 50, मैंने गलत मांग लिया, 50 ही दे दियो तुम। मैंने इनको 8,000 रुपये पकड़ाए। कहता है कि हम तो पहले पैसे लेते हैं। मैंने वहीं से ही फुरकान कानूनगो को पैसे पकड़ाए, उसने अमित को पकड़ाए, उसके बाद वो यहाँ से चले। तो ये जगह जहाँ हम खड़े हैं ये किस जगह आती है? मतलब ये यूपी में आती है? ये हरियाणा में? नहीं, यूपी में नहीं। ये यूपी की ज़मीन है, यूपी बलेडा एरिया। बलेडा की? बलेडा। अच्छा, ये यमुना नदी है इधर सामने? इधर यमुना नदी है, लेकिन इधर तो 128 पड़ता ही नहीं है। सामने कौन सा गाँव दिखाई दे रहा है? बलेडा। ये बलेडा दिखाई दे रहा है? ये बलेडा गाँव। अच्छा, हम अभी
यमुना पार यमुना पार बलेडा में है। अच्छा, बलेडा में ही है। बलेडा यूपी। तो आप जो है अपनी जमीन की निशानदेही कराना हम चाहते तो थे। अपनी जमीन की निशानदेही, हमारी जमीन हमारे को दे दें, हाँ, ताकि हम जो तो है निशानदेही क्यों कराते हो? ये जमुना में पानी आता है तो मेढ़ें जो हैं मिट जाती हैं, तो ये उस टाइम अच्छा, फिर पैसे बनाने के चक्कर में जो है जिसने ज्यादा आपकी पैसे जमीन कितनी है? 55 बीघे है। 40 55 मेरे भगवान दास के नाम है और 15 बीघे मेरी भाभी के नाम है, जो कि मेरे भाई की डेथ हो चुकी है। इनसे विरासत का 15 बीघे का इंतकाल के भी इन्होंने मेरे से 4500 रुपये लिए हैं। अब आप जमीन बोरे हैं कुछ? इस टाइम मेरे को तो ये जमुना दिखा गए हैं। जमुना में मैं क्या रेत को क्या बोलूँ, 50,000 मेरे पास है नहीं, और जमुना में वो बिजाई वाली अब मेरे आपको को ये नहीं पता कि जमीन अपनी कौन सी है? हाँ जी, अपनी जमीन की निशानदेही करा रहे थे आप। निशानदेही करा रहे थे। तो और उसके मांग रहे 50,000? उसके 50,000 रुपये मांग रहे हैं। नहीं, अगर 8,000 रुपये ये दिए हैं और पैसे लेके आ जियो तो तेरे को जो है बोनस। इस संबंध में आपने कहीं शिकायत की? शिकायत अभी नहीं की है, क्योंकि शुक्रवार ये निशानदेही दे गए हैं, शनिवार और इतवार को फिर छुट्टी होती है। अब मंडे को जो है मैं फिर ब्रेक। हम जो है किसी भी ऑफिसर का बुरा नहीं चाहते, लेकिन ये मजबूर करा रहे हैं। मैंने इनको बोला भी है कि मैं किसी ऑफिसर का बुरा नहीं चाहता, मेरी ज़मीन मेरे को दे दो। ये मजबूरी में मैं अब 50,000 रुपये कहाँ से लाऊं और मैं जो है इनको दूं। और मैं चाहता तो मैं किसी क्राइम वाले को बुला के पैसे देता और इनके हाथों से दिलवा देता, ये इनके बच्चे रोते। ये हमारी ज़मीर नहीं कहती कि भाई किसी का बुरा तो हो। ये जमीन आपकी पैमाइश जो कराते हैं वो लगभग हर साल करानी पड़ती है? ये जहाँ पानी आ जाए तो हर जब साल ही पानी आता है? हाँ जी, पानी आने के बाद ये सितंबर अक्टूबर